अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि है बर्निंग फीट सिंड्रोम। पैरों में से आग निकलना, रियल में आग नहीं, वैसे ही महसूस ऐसे होना कि पाँव में से आग निकल रही है, तप रहे हैं पाँव बहुत ज्यादा। रात के टाइम आंख खुल जाती है, बहुत ज्यादा जो है टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशंस, आग जैसी सेंसेशंस जो है वो पाँव के तलवों के अंदर महसूस होती हैं, और इस वजह से नींद भी खराब होती है। और बाद में जो है पेशेंट उठ के जो है पर्सन वो रात को चलता फिरता है, पाँव जो है बर्फ के अंदर डुबो लेता है या कुछ और चीजें कर लेता है, और उसके बाद जो है बड़ी मुश्किल से नींद आती है। तो ये क्या चीज है, किस वजह से हो रही है, और आप घर के अंदर इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट प्लान होता क्या है मेडिकली। तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर हिट कर लें। हमारे चैनल के ऊपर हिस्ट्री, सोशल और हम मेरी डेली लाइफ के मुतालिक जो भी व्लॉग्स होते हैं वो भी आते रहते हैं, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी अगर आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया तो मैं वहां पर भी पोस्ट करता रहता हूं, वहां पर भी एक्टिव रहता हूं। आप लोग हमें वहां पर भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। दिस इज जावेल हुसैन खान, सर्टिफाइड फिजिकल थेरेपिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। हम बात कर रहे हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम के ऊपर, बर्निंग फीट सेंसेशंस के अंदर अलामात क्या होती हैं, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं ताकि आप रिलेट कर सकें। आपको पाँव के अंदर जलन महसूस होती है, आग निकलती है, तप जाते हैं पाँव, आपको ऐसे लगता है कि जैसे जो है आपका पाँव के जो तलवे हैं उसके नीचे किसी ने कोयले रख दी हैं, इस तरह से महसूस होता है। दूसरे नंबर पर आपको क्या होता है कि टिंगलिंग और नीडल, पिंग्स और नीडल सेंसेशंस कहते हैं कि आपको ऐसे महसूस होता है जैसे सुइयां चुभ रही हो, खारिश महसूस होती है। तो ये हो गया हमारे पास। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो चीज आती है वो ये आती है, जैसे आपका जो पाँव है उसके ऊपर बहुत ज्यादा सूजन आ गई है, वो भारी हो गया पाँव बहुत ज्यादा। और अगर आप देखते हैं तो आपको फिजिकली भी क्या है, अपेरेंटली देखने में भी सूजन महसूस हो रही है, पाँव के ऊपर रेडनेस आ गई है, सूज गए हैं। तो ये सारी की सारी अलामात हो सकती हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम के अंदर। पहली जो सबसे बड़ी वजह देखी गई है वो होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब ये है क्या? डायबिटिक तो पता है, चलो शुगर हो गई, डायबिटीज। न्यूरोपैथी क्या है? न्यूरोपैथी का मतलब ये है कि आपके जिस्म के अंदर खून की नालियां भी हैं, आपके जिस्म के अंदर गोश्त भी है, हड्डियां भी हैं, और इसके साथ साथ नर्व्स मौजूद हैं, ठीक है, जिसे आप कहते हैं रगें या नाड़ें, दिमाग की रगें। आपका दिमाग है, उसके बाद आपकी हराम मग्ज है, स्पाइनल कोड है, पीछे कमर के अंदर जो वर्टिब्रा है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर हराम मग्ज जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कोड कहते हैं, वो रन कर रहा है, उसमें से रगें निकल रही हैं, दिमाग की रगें। ये ब्लड वेसल्स की बात नहीं कर रहा मैं। तो अब ये जो रगें हैं ये आपकी पैगाम रसाई का काम करती हैं। आपके ब्रेन में से जो भी पैगाम आ रहा होता है कि आपने मूवमेंट करनी है, ये चीज उठानी है, ये भी करना है, तो वो आप जो चीज काम कर रहे होते हैं वो उन रगों, उन नर्व्स की वजह से कर रहे होते हैं। अब ये जो नर्व्स हैं ये डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। डायबिटीज के पेशेंट के अंदर, शुगर के अफराद के अंदर ये नर्व्स जो हैं न्यूरोपैथी की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। इनकी जो माइलिन शीट है, ऊपर वाली जो कवरिंग होती है जो इनको बचाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता घुलना शुरू हो जाती है। अब ये जब डैमेज होना शुरू होती हैं, खराब होना शुरू होती हैं, तो क्या होता है, पैगाम रसाई का जो काम है वो जो है रुकना शुरू हो जाता है। तब जाके आपके जो पाँव के अंदर ये वाला बर्निंग फीट सिंड्रोम आना शुरू हो जाता है। तो एक तो बात होगी हमारे पास शुगर ज्यादा अफराद जो है उनके अंदर होता है ज्यादा। दूसरे नंबर पर जिन अफराद को शुगर नहीं है, अब आपको क्यों हो रहा है, विटामिन B12 की कमी हो सकती है। आप अगर चेक करवाएं, अपना टेस्ट करवाएं। हमारा मसला ये है, हम जब विटामिन की बात सुनते हैं तो हम कहते हैं ये तो कोई बीमारी ही नहीं है, ये तो कोई मसला ही नहीं है, इसका टेस्ट क्यों करवाना है भाई। टेस्ट करवाएंगे, आपको पता चलेगा, आप सही डायग्नोसिस पे पहुंचेंगे, तब जाके आपका सही इलाज होगा। अगर आपको डायबिटीज नहीं है, आप अपने प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाएं। अगर आपको जो है विटामिन B12 की कमी निकलती है, जैसे कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बाज़ औक़ात आपको मेथी कोबाल के, ठीक है, विटामिन D के, विटामिन B के जो इंजेक्शन या सप्लीमेंट्स पीने को, खाने को मिलते हैं, वो इसी वजह से मिल रहे होते हैं कि आपकी जो कमी अगर है तो वो पूरी हो जाए और आपका बर्निंग फीट सिंड्रोम जो है कुछ हद तक जो है बेहतर हो जाए। अब यहाँ पर आपने जो है अपने विटामिन B12 को भी देखना है। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो वजह आती है वो ये आती है कि आपको जो है कोई किडनी की डिजीज है, अगर पेशेंट जो है किसी भी किस्म की गुर्दे की बीमारी के अंदर मुब्तला है। अब ऐसा भी नहीं होगा कि गुर्दे की बीमारी है और सिर्फ यही बर्निंग फीट सिंड्रोम ही आ रहा है, पीछे और भी सिम्टम्स आ रहे होंगे। अगर जो किडनी डिजीज का जो पेशेंट होगा उसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो है पीछे सिम्टम्स आ रहे होंगे, और भी काफी सारी चीजें आ रही होंगी। अब आपने ये वीडियो सुनने के बाद ये भी नहीं सोच लेना कि ना विटामिन B12 की कमी है
हमें ना डायबिटीज है, अब तो भाई किडनी की डिजीज ही हो सकती है। ऐसा नहीं है, ऐसा उस केस में हो सकता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं और साथ में किडनी डिजीज चल रही है, उसके और सिम्टम्स आ रहे हैं और एक साथ में ये सिम्टम भी आ रहा है। अब एक और चीज है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है पेशेंट के अंदर। अब इसका प्रॉपर इलाज जरूरत होती है, प्रॉपर मेडिकेशंस होती हैं, आयोडीन की जरूरत होती है और दीगर और अद्वियात की जरूरत होती है, वो आपको आपका डॉक्टर ही बताएगा। अब यहाँ पर इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको वो चीजें बताऊं जो आपकी परेशानी कम कर सकें और आपको वो एहतियातें बताऊं जो आप इजीली घर पे कर सकते हैं। इलाज आपका डॉक्टर के पास होगा, क्योंकि जब तक आपको देखा नहीं जाएगा, जब तक आपके टेस्ट नहीं होंगे, जब तक आपको फिजिकली एग्जामिन नहीं किया जाएगा रिपोर्ट्स के मुताबिक, तब तक आपका जो है इलाज मुमकिन नहीं है। आपको फिजिकली जाना होगा, लेकिन अगर आप फिजिकली इलाज करवा भी रहे हैं फिर भी आराम नहीं आ रहा, आपको ये एहतियात भी करनी है। वो एहतियात आप शायद ना कर रहे हो। तो अब आपको क्या करना है, एहतियात के अंदर सबसे पहली जो एहतियात है वो ये है कि आप अपने शूज को देखें। ऐसा भी हो सकता है बाज़-औक़ात के पेशेंट को B12 की कमी भी नहीं है, पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म भी नहीं है, किडनी की डिजीज भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, फिर क्यों है? फिर इस वजह से भी हो सकता है कि शायद ये मरीज इसके शूज ठीक ना हो, इसके शूज का मसला हो सकता है। बाज़-औक़ात हमारी जो देहाती इलाकों के जो लोग हैं, जो सादा लोग हैं, उनकी जो चप्पल होती है वो इतनी घिसी हुई होती है, रगड़ी हुई होती है कि वो बिल्कुल जो है उनका जो पाँव है वो जमीन के साथ टच हो रहा होता है, वो फिर भी चेंज नहीं कर रहे होते। गुर्बत भी है, चलें एक चीज है, लेकिन इलाज जब आप करवाने जाएंगे तब भी पैसे लगेंगे। तो आप बेहतर है कि पहले ही अपनी एहतियात करें, अपना सेहत का, अपनी चीजों का ख्याल रखें। तो अपने जो जूते हैं वो आप नरम जूते पहने। अब जो देहाती इलाकों के लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जो लालून की जो जूती होती है, जो रबड़ वाली, जो मोटी वाली फोम वाली जूती होती है वो पहने, वो सॉफ्ट होती है वो पहने, उससे उनका जो ये मसला है वो हल हो जाएगा। और खुला जूता पहने, ठीक है, बंद जूते नहीं पहनने। इस किस्म के जो लोग हैं वो बंद जूते और जो गर्म सॉक्स हैं वो नहीं पहनेंगे। पसीने से अपने आप को, अपने पाँवों को बचाना है। रात को जब भी आपको ये मसला हो रहा है तो आपने उठना है, एक बकेट भरनी है, एक बाल्टी भरनी है, उसके अंदर पानी डालना है, बर्फ डालनी है और उसके अंदर पाँव 10 से 15 मिनट डुबो के बैठ जाना है। उससे आपका मसला जो है वो काफी कम हो जाएगा। अब ये होता क्यों है पीछे कम? इस वजह से होता है जो आपकी खून का बहाव है वो जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन के अंदर रहता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन अगर मैं आपको मजीद आए थे इस बात के अंदर ले गया तो फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। बस आप ये समझ लें कि इससे आपकी जो इन्फ्लेमेशन का अमल है वो कम हो जाता है और उससे आपका जो सिम्टम है वो भी रिलीफ हो जाता है और दूसरे नंबर पर पेन भी नम कर देता है। ये तो जो आपकी बर्फ होती है उसके अंदर ये क्वालिटी है, जब भी आप लगाते हैं जिस जगह पे वहां पे नमनेस हो जाती है, आपको महसूस ही नहीं होता, आपकी जो रगें होती है वो नम हो जाती हैं। मैं एहतियातें और होम रेमेडीज आपको साथ साथ बता रहा हूँ। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इप्सम सॉल्ट आपको मिलता है, तो आप इप्सम सॉल्ट लेंगे या आप सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा, सस्ता सा है। तो आप इप्सम सॉल्ट को, जब आप कहते हैं ना कि नमक के अंदर, पानी के अंदर नमक डाल के डुबो लें तो डुबो लें, लेकिन इप्सम सॉल्ट जो है अगर वो यूज करते हैं तो उसका फायदा एक थोड़ा सा ज्यादा है। इसके अलावा आप मसाज कर सकते हैं, रगड़ना नहीं है, मालिश करके रगड़े नहीं देने, ये नहीं करना, इससे आपका मसला मजीद बढ़ेगा। आपने हल्का हल्का जो है अपने रोमोल क्रीम लेके, RUMOL ये क्रीम लेके हल्का हल्का मसाज कर देना, बस ये हो गया हमारे पास। इससे आपका पेन भी रिलीफ होगा, RUMOL, और आपकी जो नमनेस है वो भी हो जाएगी और आपकी जो बर्निंग फीट सेंसेशन है वो कम हो जाएगी, नम हो जाएगा, आपका पेन फील नहीं होगा। इसके अलावा आप जो है एनाल्जेसिक्स जो पेन किलर्स होती हैं वो भी ले सकते हैं और जो दर्द कम करने वाली या एंटी इन्फ्लेमेटरी भी ले सकते हैं। अब ये दवाइयाँ बेहतर है आप अपने डॉक्टर से रुजू करके लें, लेकिन इसकी जगह मैं आपको होम रेमेडीज बता देता हूँ। आप अगर अपना पेन कम करना चाहते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी लेना चाहते हैं और आपको साइड इफेक्ट भी ना हो, तो आप टर्मरिक, हल्दी का इस्तेमाल करें, हल्दी मिला दूध जो है उसको इस्तेमाल करें। इस किस्म के जो लोग हैं उनको ये कहा जाता है, डॉक्टर्स जो हैं टर्मरिक जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अब क्योंकि जो हमारी आदत है वो यही बन गई है, हमारी एक साइकी यही बनी हुई है कि जब तक हम दवाई नहीं खाएंगे तो हम ठीक नहीं होंगे। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मेडिकल के जो एडवांसमेंट के बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो बड़ी चालाक है, उन्होंने क्या किया कि हल्दी लेके उसके सप्लीमेंट्स बना दिए, गोलियां बना दी हैं, आप वो खा रहे हैं और आपको लग रहा है हम तो गोली खा रहे हैं, हमें आराम आ रहा है। वही है जो आपके घर के अंदर मौजूद है। ज्यादा भी आपको परेशानी हो रही है, आप पंसार के पास जाएं, साबित हल्दी ले लें, उसको कूट लें, घर में उसका दूध के अंदर 1 चम्मच मिला के वो इस्तेमाल करें, उससे आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट मिलेंगे, आपके इन्फ्लेमेशन कम होगी, सूजन कम होगी, मलाइश जिसे हम कहते हैं, मलैश हो गई है जी, सूज गया है, वो कम हो जाएगी। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक का इस्तेमाल करें और जो आपका लहसुन हो गया, थूम का, इसका इस्तेमाल करें। तो
ये वाली जो चीजें हैं इससे आपकी जो है कम होता है, पेन भी कम होता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। जब आपका वेट ज्यादा होगा तो उससे आपके पाँव के ऊपर ज्यादा वजन आएगा, और ऊपर से जो शुगर से ज्यादा अफराद होते हैं इनका वेट वैसे ही कुछ केसेस के अंदर ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी आपको शुगर भी कम हो जाएगी। अगर आप मेंटेन हो जाएगी, अपना वेट कम कर लेंगे तो ये जो मसला है ये भी ठीक हो जाएगा। अपनी डाइट को कंट्रोल करें, अपनी डाइट को अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाएं ताकि आपकी शुगर कंट्रोल हो सके। अब जो इलाज है ना इसका, वो वही बात है कि आपका डॉक्टर करेगा। अगर शुगर होगी तो शुगर को मेंटेन करवाएगा, अगर B12 की कमी होगी तो उसको ठीक करवाएगा, अगर हाइपोथायराइडिज्म होगा तो उसको ठीक करवाएगा, तो वो वहीं जाकर ही होगा। इसके बाद आखिरी नंबर पर आपने क्या करना है कि जो इसके लिए एक्सरसाइज करनी है वो आपने एंकल पंपिंग एक्सरसाइज करनी है, काफ स्ट्रेचिंग और काफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। तो आप ये एक्सरसाइज करें, ये आप जाकर गूगल कर लें या मैं आपको किसी दिन सिखा दूंगा, आप लिख लें इसको CALF, काफ स्ट्रेचिंग, काफ स्ट्रेंथनिंग, और आपको एंकल पंपिंग करनी है। पाँव को जो है इस तरह से ऊपर नीचे करना है, बैठ के, खड़े होके या सो के, जैसे मर्जी कर लें। तो ये आपको 30-30, 40-40 मरतबा आपको सुबह, दोपहर, शाम या जब भी रात को हो रहा है तो ये कर लें। इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होगी और आपका पेन भी खत्म होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरा कैमरा भी हिल गया। अल्लाह हाफिज। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाएं।